Afoot and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. यहाँ पर अफूट का मतलब होता है पैदल, लाइट हार्टेड का मीनिंग है विदाउट एनी टेंशन एंड ओपन रोड का मतलब है खुली सड़क। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो अपने ज़िंदगी के जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं एंड साथ ही साथ पोएट ये भी कह रहे हैं कि वो पैदल चल रहे हैं विदाउट एनी टेंशन एंड खुली सड़क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पोएट कहते हैं कि हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फ्री हूँ एंड ये जो दुनिया है ना वो मेरे सामने है। देन पोएट कहते हैं कि द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़, मेरे सामने एक ब्राउन कलर का चॉकलेटी कलर का सड़क है एंड ये मेरे सामने है और ये मुझे लीड करेगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोएट अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो ये रास्ता उनको अच्छे रास्ते की तरफ लीड करेगा एंड अगर पोएट बुरे रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो ये जो ब्राउन पाथ है ना उनको बुरे रास्ते की तरफ लीड करेगा। तो पोएट अपने लाइफ के जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं एंड देखते हैं पोएट और क्या क्या कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि henceforth आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, henceforth आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि मैं अपनी अच्छी किस्मत नहीं मांगूंगा। जैसे कि होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो पोएट वही बोल रहे हैं कि मैं अब भगवान से, गॉड से अच्छी किस्मत नहीं मांगूंगा। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, मैं अपनी अच्छी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं गॉड से अपनी अच्छी किस्मत नहीं मांगूंगा बल्कि अपनी अच्छी किस्मत मैं खुद बनाऊंगा, ऐसा पोएट कहते हैं। एंड पोएट कहते हैं कि henceforth आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग, इसलिए मैं अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं रहूँगा। पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग, अब मैं अपने काम को टालूंगा नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रहूँगा नहीं बल्कि मैं आगे बढ़ूँगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो है मेरे लिए वो सफिशियंट है। नेक्स्ट इज़ डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस, क्रिटिसिजम्स, strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि मैं अब शिकायत नहीं करूँगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास जो है वो बहुत है एंड मैं अब आगे बढ़ूँगा। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड, पोएट कहते हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी अच्छा बुरा कहे मेरे बारे में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने रास्ते पर चलूँगा चाहे जो हो जाए। एंड पोएट कहते हैं कि जो अर्थ है ना वो उनके लिए सफिशियंट है, जो दुनिया है उनके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट इज़ आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशन एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे सफिश फॉर दोज वो बिलोंग टू देम। यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है कि चांद तारों को देखकर जो लोग किस्मत का बताते हैं ना कि आपका ग्रह तारे ऐसे हैं, तो उनको पोएट कॉन्स्टिलेशन बोल रहे हैं। तो पोएट वही बोलते हैं कि मैं कॉन्स्टिलेशन को अपने पास नहीं रखूँगा, मैं इस तरह के अंधविश्वास अपने साथ नहीं रखूँगा। एंड पोएट अगेन कहते हैं कि आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। तो यहाँ पर पोएट ग्रह तारे देखने वाले कॉन्स्टिलेशन को कहते हैं कि आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है कि आप लोग जहाँ हो वहाँ ठीक हो। और पोएट ये भी कहते हैं कि आई नो दे सफिश फॉर दोज वो बिलोंग टू देम। पोएट ग्रह तारे देखने वाले लोगों को कहते हैं कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, जो तुम्हारे बातों में आ जाएंगे, उन्हीं को बेवकूफ़ बनाओ, मेरे पास मत आओ, उसमें ही व्यस्त रहो। तो इस प्रकार पोएट बोल रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिलेशन, अंधविश्वास वगैरह नहीं चाहिए, मैं अपने सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ इन सब चीज़ों को दूर करके। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि हालांकि मैंने अपना रास्ता खुद चुना है, लेकिन मैं अपना ओल्ड डिलीशियस बर्डन अपने साथ कैरी करूँगा। ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स का मीनिंग थोड़ा डीप है। ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स का मतलब ऐसा है कि जो उनका गलतियाँ हुआ है ना उनके लाइफ में, जिनसे सीख कर लाइफ में वो आगे बढ़े हैं। पोएट
पोएट कहते हैं कि जिन जिन परेशानियों से सीख कर वो लाइफ में आगे बढ़े हैं, जो उनके डिलीशियस बर्डन्स थे वो उनको अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। यहाँ पर आई कैरी देम 2 बार रिपीट हुआ है, जिसका मतलब यह है कि पोएट इस बात पर गौर देने के लिए कह रहे हैं। एंड यहाँ पर मैन एंड वुमेन का मतलब ऐसा है कि देवियों और सज्जनों। तो पोएट कह रहे हैं कि देवियों और सज्जनों, मैं अपना पुराना जो ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स था वो अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जिन जिन प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया है उसकी निगेटिविटी दूर करके वो अपने साथ डिलीशियस बर्डन्स, जो उसके बर्डन्स है ना, परेशानियों का सामना करने के बाद जो हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार पोएट बोल रहे हैं कि मैं जहाँ पर भी जाऊँगा अपने साथ ये सारे चीज़ें बर्डन्स अपने साथ कैरी करूँगा। नेक्स्ट इज़ आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल काम है। पोएट कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि मैं परेशानियों से दूर भागूँ। मैं इनसे भागूंगा नहीं बल्कि प्रॉब्लम को फेस करूंगा। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि उनके लाइफ का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है। प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड पोएट जानते हैं कि प्रॉब्लम उनके लाइफ में आएगा ही। तो वही पोएट बोलते हैं कि मैं प्रॉब्लम से भागने वाला नहीं हूँ बल्कि उनको फेस करूँगा, बिकॉज प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर पोएट हम लोग को बता रहे हैं कि जो चीज़ें, जो बातें हम लोग को प्रॉब्लम सिखाती है वो टेक्स्ट बुक या किताबें नहीं सिखा सकती। तो इसलिए पोएट बोल रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम से भागूंगा नहीं बल्कि उनको फेस करूंगा। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट सेक्शन एंड होता है। एंड आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।